गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्न्स्ट इक्वेशन के बाद जो अगला टॉपिक डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बनी हुई है। वॉल पे ध्यान से देखिए बोर्ड पर, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकल, स्टैनस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, फ्लोरीन। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सबसे खास बात क्या है? ये है कि सबसे ऊपर इसमें लिथियम है और सबसे नीचे, ध्यान से देखिए, सबसे नीचे इसमें फ्लोरीन लगा हुआ है। लिथियम में के लिए, इन सब के लिए एक जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है SRP, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि हमेशा ऑब्वियसली एक्सप्रेस हमेशा वोल्ट्स में करते हैं। पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई ही जाती है SRP के बेसिस पर, एक ही ऑर्डर को फिक्स रखते हैं। अब देखते हैं लिथियम में, आप ध्यान से देखिए, इसकी SRP -3.05 है। मतलब कि लिथियम की SRP सबसे लोएस्ट SRP है और फ्लोरीन की SRP +2.87 है। मतलब फ्लोरीन की जो SRP है वो सबसे हाईएस्ट SRP है। अब ये जो ऑर्डर हमें दिया हुआ है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP है। नीचे की तरफ एरो हमें शो कर रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP है। अब ध्यान से ये देखना है कि हर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फॉलो करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। क्या नियम है? पहला नियम ये है कि जिस एलिमेंट की सबसे लोएस्ट SRP है, मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है SRP की, तो SRP अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो उस एलिमेंट का एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा। अगर हम उसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को SRP कह रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम SOP कहेंगे। तो लिथियम का SRP अगर सबसे ज्यादा नेगेटिव है, -3.05 है, तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ठीक इसका उल्टा +3.05 होगा और उसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी। मतलब लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होता है। तो जिन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स ज्यादा होंगे उन एलिमेंट्स के अंदर खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी भी सबसे अधिक होगी और जो एलिमेंट्स खुद को सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज करेंगे वो दूसरे एलिमेंट्स को उतनी ही जल्दी रिड्यूस करेंगे। बात समझ में आ रही है? -SRP मतलब +SOP, +SOP मतलब प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा उस एलिमेंट की टेंडेंसी होगी अपने को ऑक्सीडाइज करने की। अपने को ऑक्सीडाइज करने का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो एलिमेंट उतनी ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, दूसरे को डोनेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और वो दूसरे एलिमेंट को बहुत आसानी से रिड्यूस कर रहा है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, वो है फ्लोरीन पर। फ्लोरीन की SRP की वैल्यू सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट SRP होने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर अपने को रिड्यूस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। रिड्यूस करने का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप सभी जानते हैं कि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। इसके अंदर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स सबसे अधिक होती है। तो फ्लोरीन बहुत जल्दी रिड्यूस होता है
और जितनी जल्दी ये रिड्यूस होता है उतना ही बेहतर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये दूसरे एलिमेंट्स को उतनी ही जल्दी ऑक्सीडाइज करता है। आ गई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये है कि हाइड्रोजन के ऊपर के जितने एलिमेंट्स हैं इन सब की वैल्यू नेगेटिव एसआरपीज में है, सबकी वैल्यू नेगेटिव एसआरपीज में है और हाइड्रोजन के जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इन सब की वैल्यूज प्लस एसआरपी में है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के ऊपर के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी एसओपी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो खुद सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे एलिमेंट्स को रिड्यूस सबसे जल्दी करते हैं। मतलब अब आप ध्यान से देखिए, ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। The elements above hydrogen in electrochemical series displace hydrogen from the solution. इसका एग्जाम्पल ये रिएक्शन दिया हुआ है। जिंक की पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जिंक हाइड्रोजन को H2SO4 से डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बना लेता है। उसी तरीके से जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे के एलिमेंट्स को भी उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जिंक और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना लेगा। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना लेगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। ये सारे के सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट हम आते हैं ई नॉट यानी कि ईएमएफ पर। आपने नर्न्स इक्वेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस माइनस RT या 0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब E नॉट है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के स्टैंडर्ड ईएमएफ को हम E नॉट कहते हैं। E नॉट कैलकुलेट कैसे करते हैं ये ध्यान से देखिए। E नॉट के लिए जो बुक्स में फॉर्मूले दिए गए हैं वो दिए गए हैं ESRP ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड, राइट हैंड साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड, राइट हैंड साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले डैनियल सेल में भी बताया था कि राइट हैंड पे हमेशा रिडक्शन होता है, मतलब आपको रिडक्शन हाफ सेल का ईएमएफ लिखना होगा, माइनस ESRP ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, मतलब आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिएक्शन लिखना होगा। तो एक बात जान लीजिए, फॉर्मूला यही दिया जाता है बुक्स में, फॉर्मूला सही भी है मगर माइनस साइन से अक्सर साइन कन्वेंशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को। तो उसका एक मॉडिफाइड वर्जन ये है कि आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल का SRP की जगह डायरेक्ट उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखिए और उसके माइनस साइन को प्लस साइन में चेंज कर दीजिए। मतलब आप केवल एक ही फॉर्मूला फॉलो करिए, E नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन हो रहा है और प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको करना कैसे है ये हम न्यूमेरिकल्स में आपको समझाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई हों तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक छोटा सा क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि X, Y और Z तीन मेटल्स हैं। There are three metals X, Y, Z which have SRP of 0.52, minus 3.303 and minus 1.18 volts.
arrange these metals in decreasing order of their reducing powers. इन तीनों मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन आपके नोट्स कॉपी में भी दिया हुआ है। कैसे करना है इसको? इसमें आपको फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रूल्स को फॉलो करना होगा। जिस एलिमेंट का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा, उसका एसओपी सबसे पॉजिटिव होगा। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तभी तो वो दूसरे को आसानी से रिड्यूस कर रहा है। अब इन्होंने क्या दिया है? एसआरपी दिया है हमें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और रिड्यूसिंग पावर दिया है। दैट मीन्स आपको इसका एसओपी लेना होगा। सबसे पहले एसओपी हमने लिखा एक्स वाई जेड। एक्स के लिए एसआरपी की वैल्यू दी है 0.52। दैट मीन्स एसओपी इसका ठीक साइन, आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन चेंज करना है। एसओपी की वैल्यू -0.52 हो गई। वाई में एसआरपी है -3.03 वोल्ट्स, तो यहां पर एसओपी हो गया +3.03। और उसी तरीके से जेड की एसआरपी दी हुई है -1.18 वोल्ट्स। -1.18 वोल्ट्स का मतलब इसकी भी एसओपी हो गई 1.18। अब आपको एसओपी का ऑर्डर मिल गया। जिसका एसओपी हाईएस्ट होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो अगले को जल्दी रिड्यूस करेगा। तो इसमें हाईएस्ट एसओपी किसका दिया है आपको? वाई का। वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी ऑर्डर में, जेड की वैल्यू सेकेंड और एक्स की वैल्यू हो जाएगी थर्ड। मतलब आपका आंसर होगा वाई, देन जेड, देन एक्स। आई होप यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।